कसम है भारत माता की कसम है भारत माता की। चला है जोश भर करके जलाने पाक की लंका, माँ बहन का प्यार लेकर के, और सरहद के तरफ जब रुख किया तो बिरहा में टेरी का भाव कैसे माँ चला बढ़ के दम दे। अरे बड़े राम, अरे वतन का रखा वाला चल दिया, परवाह मौत का कर न सका। अरे परवाह मौत का कर न सका, जो जिस्म भरा फौलादी है। अरे सीमा पे रोज हम मरते हैं तो कैसी मिली आजादी है। आजाद हिंद, आजाद भारत, आजाद नागरिक, देश भी सुरक्षित हाथों में, तो क्यों आए दिन आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जवानों की लाश आती है। लाश बहुत मामूली शब्द है, शहीद बहुत मामूली शब्द है। लाश आती है, जवानों की लाश आती है, तो क्या किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर, किसी विधायक के बेटे की लाश आती है? गरीब का बच्चा फौज में भर्ती होता है, एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा फौज में भर्ती होता है, किसान का बेटा फौज में भर्ती होता है। जिस दिन मंत्री और मिनिस्टर का बेटा फौज में भर्ती होने लगेंगे, उस दिन से ये खून खराबा, मार काट, घूसपैठ और शहीद बंद हो जाए। क्योंकि जाकी पाँव न फटी विवाही ताकि जानी जेकर बेटा कबो मरबे ना कहीं, जेकर भाई कबो मरबे ना कहीं, लाल बत्ती से नीचे उतरबे ना कहीं। आप में कमी नहीं होती तो क्या होती? आप में भी कमी है, हमारे में भी कमी है। नेता की गलती कतई नहीं। क्या करते हैं इस देश में? ज्यादातर राजनीति किस पे होता है? जातिगत आधार पे। फलाने समाज के फलाने नेता हैं, फलाने समाज में कोई जवान शहीद हो गया तो लाल बत्ती से आकर के 5 लाख 25 लाख 15 लाख देते हैं, तो लोग धारणा बनाकर कहते हैं अरे यार अच्छा नेता है, 15 लाख 50 लाख दे दिया। मैं कहता हूं कि 15 लाख 50 लाख 35 लाख से न किसी भाई का भाई आएगा, न किसी बाप का बेटा आएगा, न किसी बहन का भाई आएगा, न किसी मांग का सिंदूर आएगा। सिंदूर नहीं आएगा, लेकिन नेता आते हैं, पैसा देते हैं, और आप हम अच्छा आजकल का नेतागिरी ही हो गई। जितावन आदमी की हमार नाली बनवा दिया, हमार गली बनवा दिया, गरीब न रहा। लेकिन आज का आदमी का सोच जाना थी का देख जी गुरु जी, आज का आदमी का सोच है कि हमारे बेटी का बियाह में फलाने नायर हम उनके वोट दे। आदमी जितावत हो विकास खातिर, लेकिन नेता के खोजत हो विकास खातिर ना। हमार लड़का का तिलक तो के आवे के अब भले उस संसद में बैठ करके तोरा विषय में बात करत होगा, आदमी कहे कि आजे संसद चले कर ना, आजे सत्र
कर चले कर आदमी का ये धारणा नहीं। देखिए कि जिसको जिस पद पे भेजे हैं पहला वो काम जरूरी है। आपका बेटा का शादी, आपकी बेटी की शादी किसी के आने न आने से नहीं रुकेगी, लेकिन 5 साल में सत्ता परिवर्तन जरूर हो जाएगा। 5 साल का आपको कैसे लाभ उठाना है पहले ये देखिए। आदमी की धारणा बदल रही है, लेकिन आदेश मिलेगा फौजी को, अरे आदेश मिलेगा फौजी को औकात का ठाह लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक मिटा देंगे। ट्रेनिंग भी है, निशाना भी है और जज्बा जुनून भी है, आदेश नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि बाज को पिंजरे में बांध करके उसके पर को, और कहा जा रहा है कि तुम हो सके तो पिंजरा लेकर के उड़ो। समय आएगा, समय आएगा, हमारी उड़ान को देखना है तो थोड़ा बढ़िया पिंजरा बनवाना, क्योंकि हम उड़ान ऐसा उड़ेंगे कि तुम्हारा पिंजरा भी उड़ जाएगा। समय आने दो, समय की इंतजार है भैया। हो धीरे धीरे दिन बितावे लगल, तब तक घरवा से माई फोन करे के बेटा कैसे, माई कुशल मंगल, कैसन काम धाम ही कि पूरा यूनिट में हमार बड़ा नाम है, कलश नाम है तो नाम का साथ साथ कुछ ही हो नाम करा तो हर बहन भी धीरे धीरे सयान होते। कहीं शादी ब्याह हुई कहना माई हम तो ड्यूटी में रहते, तो ही ने घर का मुखिया बड़ी माँ पिताजी के पुराने मित्र के बेटे के साथ रिश्ता को तय कर देती है। माँ शादी तय कर दी, समय भी मुकर्रर हो गया 14 मई। 14 मई को समय मुकर्रर हो गया। 14 मई को बहन की शादी है। माँ बता दी कि बेटा आ जाए, घर के लिए आ जाए। बहन की शादी पड़ी है, पैसा भेजा रहा है, माँ खरीदारी कर रही है, ड्यूटी फंस गई। क्योंकि थोड़ा हालात गंभीर था। आज सबसे चौकन्ना, सबसे दिलेर सिपाहियों में से मोनू की गिनती होती थी। ड्यूटी फंस गई। आजकल लग रहा है फाइनली ड्यूटी फंसी हुई है। बड़े साहब को निवेदन किया कि मेरी इकलौती बहन है और घर का मैं भाई हूँ, उसका अकेले घर पे कोई नहीं है, सर एक दिन के लिए भी छुट्टी दे दिया जाए। सर मान भी गए, कल चले जाना, एक दिन पहले जाना ना, कल चले जाना। भैया हो बहन की विदाई की तैयारी करना है। रात्रि ड्यूटी लगी है, 8 बजे रात्रि से 4 बजे भोर तक ड्यूटी लगल बा। पानी का बोतल लिया, असलहा लिया और लेकर के चढ़ा है जवान बंकर पे। 1 बजल 2 बजल 3 बजल, जब 3 बजल तब पाकिस्तान का तरफ से कुछ लाइट बरत बा बुतत बा। सोचा था कि यार हम अकेले यहाँ आई, बगल में भी पाकिस्तान का सरहद पर जौन बंकर बा ओहू में भी जवान कोनो अकेला हुई। 3-4 गो लाइट बरत बा बुतात बा, का बात बा। शंका कर गई कि कहीं ऐसा तना कि घुसपैठ के बाद सही हो जाओ, ऐसा होके ना दे। ठोक के मैगजीन अब पट्ठा अंगड़ाई जब लेला सो, जब अंगड़ाई लालस कलस के खबरदार बहन का विदाई होई चाहे ना होई, हम डांट पर खड़ा रहिया के हमार खेत चरा दे, ई त ना होके दे। अरे एकदम पागल जवान पगला गए कि अब कौनो खूरखार होई तो सीज पार के उल्लंघन में जो भी होके। जब आप बड़का साथ दिया, लेकिन अब इनका बक्सा सब जवान कैलस का मास्टर सरहद ऊपरी बरसे बम संगीन गिन कर मारेंगे। भैया सक जा। का गुरु बैठल बा, एक का दू होई ना संदेश दूंगा। अरे कि सरहद ऊपरी बरसे बम संगीन गिन कर मारूंगा। अरे मौत का पिक्चर देखी साला जिंदगी कर मारूंगा। देखलस 3 गो आतंकवादी हिंदुस्तान का धरती पर वो कटबंधा का तरवा के काट पहले बड़ा कुल घुस जा कलस ले
यानी के अगोरे खातिर हम आइए कुल घुसत हूँ कल सब बर्दाश्त ना करब। 3 आतंकवादी लाइन बाई लाइन छिप करके, पहली लाइन और इस लाइन के पीछे एक और इस लाइन के पीछे एक, तो जो आगे था बड़ा चौकन्ना था, आगे पीछे देख के घुसता जा रहा था। जब फौजी अपन लाइट बरलस हो तो चीन गई आतंकवादी है, मारूंगा। जब गोली चला दिया, अब गोली की आवाज हिंदुस्तान के जवान देख सुनना तो जे जौने पोशाक में बा अपन अपना सलाह लेके दौड़ना कि पगला ऊपर आप तो छोड़ लेना हो के लगत हम मुठभेड़ हो गई। अरे बाप रे बाप, नौजवान जे जैसे रहे जहां से रहे चलो काला का भाव मास्टर। गोली लगल तो एक बेरी के ट्राइगर दबैला पर कई गोली आतंकवादी जो पहला लाइन में हलो करे शरीर में छेदा गई। आज जब छेदा गई तो हिंदुस्तान का फौजी दौड़लन, कौन है कहां से आया है, जब दौड़लन ये सर जब दौड़लन तो हिंदुस्तान का फौजी बाकी 2 आतंकवादी उनके भी निशाना पर लेलन। टार्च मारा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। पहला आतंकवादी को तो गोली लगा है, दूसरे आतंकवादी से नाम पूछा जा रहा है। जब तीसरे आतंकवादी के पास गए तो कोई जेंट्स नहीं वो लेडीज थी। हिंदुस्तान के जवान गुस्से में लाल हो गए, केरे साले पहले तो मर्दों के साथ लड़ना नहीं आता तुमको, घुसपैठ करते हो और घुसपैठ भी करते हो तो घुसपैठ में भी गीदड़ का काम करते हो, लेडीज को लेकर के घुसपैठ करते हो। कौन हो, क्या नाम है, कहाँ जाना है, कहाँ दहशतगर्द फैलाना है, मंसूबा क्या है। जिससे गोली लगी है वो तो करा रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। दूसरा आतंकवादी बताता है कि मैं बता रहा हूँ कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कहता है। बताता है कि मैं कौन हूँ। 14 जून की बात बताने लगा, झिड़ी वाले मेला की बात बताने लगा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ बाबू, सुनो मेरा नाम क्या है। सोनू मोनू गोदी के दुलार
गोली चलाना है चला दो, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। झिड़ी मेले में अपने परिवार से बिछड़ गया था और परिवार से बिछड़ करके पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान के जेल में रहा और पाकिस्तान का जो जेलर था करीम खान, वो अपने घर पे ले जाके मुझे दरवानी का काम में लगा दिया। मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तानी है। ये लड़की और ये लड़का कौन है? ये भी क्या हिंदुस्तानी है? तो लड़का बताता है। क्या बताता है भैया? सदर का भाव बाबा। अरे बाबूजी से दूर हो गई छाना। अरे भोजन बनौनी हो या तनकिन के मझा। अरे जेलर का बेटी निर्मी लाली सभाना। अरे जेलर का बेटी निर्मी लाली सभाना। अरे देखा ही देखे में भइल नैनावा बच्चा। अरे मुस्लिम का बेटी ही नवाबी भाई। अरे मुस्लिम का बेटी ही नवाबी भाई। अरे घरे अपना लेके चली गईली गुलना। ए भैया हम पाकिस्तानी नहीं की भैया। थानेदार मेजर साहब पूछता हूँ कि तू पाकिस्तानी नहीं कही है, पाकिस्तानी नहीं कहता का हम पाकिस्तानी हैं? आवत बड़ा कुल पाकिस्तान से पाकिस्तानी है यो नहीं खा। सुनिए मैं इसी बाप का बेटा हूँ और झिड़ी मेला में मैं भी गुम हो गया था, लेकिन मैं जेल में नहीं बल्कि आतंकवादियों का भोजन बनाने का मुझे ड्यूटी दिया गया था। भोजन बनाता था लगभग 10 वर्ष। भोजन बनाते बनाते विश्वास आतंकवादियों का जीत लिया मैंने। एक दिन सब्जी का थैला लेकर के गया मार्केट में। ये लड़की को आप कह रहे हैं कि ये लड़की कौन है ना? तो ये लड़की पाकिस्तानी है, इसका नाम हिना है। इससे मुझे भेंट हुआ, नैनाचार भइल, प्यार जैसा हो गई। ये अपना घरे लेके गई। जब अपना घरे लेके गई तो केहू और का बेटी ना बल्कि उहे करीम खान जेलर का बेटी है, जहाँ हमारे बाबू दरवानी करते रहे। बाप से मुलाकात हो गया और हंसी खुशी हिंदुस्तान के धरती पे लेकर के आई। लेकिन तुम्हारी गोली मेरे कलेजे को पार हो गई। हाथ का हथियार छूट गया फौजी मोनू के हाथों से। भैया तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं सराज पे आया। मुझे क्या पता भैया कि मेरी ही गोली तेरे कलेजे को पार कर जाएगी। तुम कौन? बोला कि मैं मोनू हूँ। दोनों लोग आपस में मिल गए और मिल करके जब वहीं गले से गले लगते हैं तब तक सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कल बहन की शादी है और इतना बड़ा घटना का अंजाम हो गया। घर पे लाश जाती है, तैयारियां पूरा हो चुकी थी, कल शादी होने वाला है। लाश पहुंचती है, किसकी लाश? माई का कलेजा धड़क गई कि मोनू आतना आ गई। लेकिन मोनू वर्दी में है, दौड़ कर आती है। माँ कौन है बेटा? किसकी लाश है? तुम तो सही हो, कलश की लाश की बात पूछती हो। माँ पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाप को बुलाया। बाप को जब देखी दाढ़ी बाल में पहचान नहीं पाती है, एक शब्द सिर्फ बोला, फौजी बिरजू कारे सिला। अरे भुला गई कारे। कौन ऐसा मेहरारू हुई अपने मर्द के 200 बरस के बाद ना पहचान ले? पकड़ के लगल झरझर रोवे। कहो सैया इतना बेकार हो गई। जब इतना बेकार रहती तक कह दे रहता कहीं जीवन बिता ले होती। 10 बरस विधवा कला ना
आई गिला तो हमार बेटा वो भी तोरे संगवा लग गई कहाँ बा कलाई लसिया के कराइला तोहर बेटा वे का ना। अरे बाप रे बाप लगल कि माई का करेजा पर बजर 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 गिर गई धरती आसमान चेहर ताके तेहर अधरिए बा माई रोवत बा और रो के एक बात कहत बा काल बेटी का विदाई बा आज इहो लाश बन के आ गया। का कहे मास्टर रो रही और कह रही है क्या? अरे ये तना दिन कहाँ रहला हमार हो अरे कमर कम भयल हम के गइला विस्तार हो। और पूरा गांव समाज रो रहा है। कहना ये है कि 1 सेंटीमीटर अगर आपका बेटा या आपका भाई कम होता है तो फौज में नहीं जा सकता, लेकिन आए दिन हमारे फौजी भाई बोटी बोटी काट करके और बोड़े में आ रहे हैं। ये साहब तू 1 सेंटीमीटर बर्दाश्त ना कर सकेला, हम अपने भाई अपने बेटा अपने भतीजा के बोटी बोटी कैसे बर्दाश्त कर सकेला? ये विडम्बना है। देश आगे बढ़ रहा है कि देश पीछे बढ़ रहा है ये आपको तय करना है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन आप लोग करते हैं तो सत्ता लोग पा रहे हैं तभी तो वहां बैठे हैं। बिना सत्ता का कोई कुछ नहीं हो सकता।